मायसेल डॉक्टर सरोज नामदेवराव पगारे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालय, बाजार सांगवी, तालुका खुलताबाद, जिला औरंगाबाद। इस HRDC UGC के रिफ्रेशर कोर्स में मेरा रोल नंबर 23 है। मैं अब ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकार, वैसे तो हम सब मानव अधिकार के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन बच्चों के अधिकारों के बारे में लोग कम ही बात करते हैं या कम ही जानते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, इनके क्या अधिकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार बनाए हैं, जिनकी रक्षा करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इस लेख में अंततः हम बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया है। बच्चों के अधिकार ऐसे विश्लेषित करके बताए ताकि बड़े लोग बच्चों के अधिकारों की कद्र करना सीखे। बाल अधिकार, चिल्ड्रंस राइट्स अर्थात नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकार को कहा जाता है। बाल अधिकार सम्मेलन CRC 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियमन में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो, वह बच्चा कहलाता है। 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बच्चों का गैरकानूनी व्यापार आदि इसमें शामिल हो जाते हैं। वैसे तो संविधान में 41 बाल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 16 अधिकार भारतीय बच्चों के लिए बहुत अहम है। इसमें जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। इसके अलावा भेदभाव न हो, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों का भरण पोषण, उसकी शिक्षा व्यवस्थित रूप से करे। स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों के स्वास्थ्य में बिगाड़ न हो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी परिवार की है उतनी ही सरकार की भी है। अच्छा जीवन स्तर, विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों से बचाव, दुर्व्यवहार से रक्षा, क्रीड़ा और सांस्कृतिक गतिविधियों, अनाथ बच्चों की रक्षा, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, यौन शोषण से बचाव, किशोर न्याय प्रबंधन, यातना की दास्तां पर रोक टोक आदि अधिकार महत्वपूर्ण है। बच्चों के अधिकारों के बारे में सबको जानना चाहिए ताकि बड़े लोग बच्चों के अधिकारों की कद्र करें, उसे समझें। बच्चों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के कानून में सबसे अधिक स्पष्ट और वृहद है। इसके 54वें अनुच्छेद में बच्चों को पहली बार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं। बच्चों के अधिकारों को हम इस तरह से देखते हैं। जो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है उसमें से सबसे पहला अधिकार यह है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को वह लागू किया गया है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। यूनिसेफ द्वारा 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया और इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लगाया गया था। बच्चे की परिभाषा, बच्चे की परिभाषा अर्थात उसकी उम्र से है। उसकी उम्र 18, वह पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष और वह महिला
जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे बच्चे की श्रेणी में रखा गया है, लाया गया है और संविधान में दिखाया गया है। नंबर 2, भारत में बच्चों से संबंधित सबसे अधिक वाद विवाद वाला अधिनियम बाल श्रम है। निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चे कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ वे काम नहीं कर सकते हैं। यह इस अधिनियम में लिखा गया है। 8 ऐसे वित्तीय अधिकार है जो सबको जानने चाहिए और जानना जरूरी है। नंबर 3, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि अगर बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाएगी तो वह जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को कैसे जान सकेगा, उसके जीवन जीने का तरीका कैसे समझेगा। इसलिए शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की गई है। चौथा, बाल अधिकारों में से एक चौथा अधिकार बाल तस्करी है। यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी देश के भीतर या बाहर शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहन, स्थानांतरित या आश्रय प्रदान किया जाता है तो यह बाल तस्करी के अपराध के अंतर्गत आता है। नंबर 5, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिकार अधिनियम 2000। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 भारत में किशोरों के न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है। इस अधिनियम को 2006 और 2010 में संशोधित किया गया है। 2015 में जन भावना को देखते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इस बिल में संशोधन किया गया और किशोरों को अधिकतम उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012। नंबर 6, बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012। भारत में 53% बच्चे किसी न किसी रूप में बाल यौन शोषण के शिकार होते रहते हैं। अंततः भारत में अधिनियम को पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू किया गया है। पोर्नोग्राफी के संबंध में यह कानून बच्चों के सामने या बच्चों को शामिल करने वाली पोर्नोग्राफिक सामग्री को देखने या संग्रह करने को अपराध मानता है। यह अधिनियम बाल यौन दुर्व्यवहार को दंडनीय बनाता है। बाल अधिनियम को दंडनीय बनाता है। इसलिए यह सभी जो बाल अधिकार हैं यह हम सबको जानने चाहिए, समझने चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। इसमें हमारे राष्ट्र का हित है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आग के तारे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आग के तारे, एवं नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे हैं। इसलिए ये हम सभी लोगों का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि हम बच्चों का बचपन छीनने की कोशिश ना करें और उनके अधिकारों का सम्मान करें, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। बच्चों के अधिकारों में ही देश का भविष्य लिखा गया है। बच्चों की आर्थिक बच्चों के यौन शोषण की सुरक्षा की जाए, उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाए। और यह हक कानून ने इसलिए जारी किए हैं कि सभी बच्चों को
एक तरह के माना जाए, किसी भी बच्चों में दुर्व्यवहार भेदभाव न हो जाए। भारत में बाल अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना की जाती है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चे के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को यह दिन मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार अभिसमय इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानव अधिकार है। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद है। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार के अधिकार है जो मैंने पहले बताए गए हैं। और हर देश के सदस्य को, नागरिक को इस अधिकार को मानना है और जानना है और इसका अवलंबन करना है। और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के आदर करने की भी यह अपेक्षा रखता है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में भी विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था भी इसीलिए ही की गई है। इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जिसका हम सब ने अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है।